जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो हर घर में हर रोज इस्तेमाल होता है, जिसकी डिमांड आप यकीन मानिए कभी खत्म ही नहीं होती। और हाँ, अगर इसे सही तरीके से किया जाए ना, तो एक छोटे से प्लांट से भी महीने का 1 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये मुमकिन है और हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल के बिजनेस की। तो इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम एक एक करके सब कुछ समझेंगे। कच्चा माल कहाँ से लेना है, मशीनरी पर कितना खर्च आएगा, 1 किलो तेल बनाने का पूरा फॉर्मूला क्या है, और सबसे जरूरी, इसे अपने लोकल मार्केट में बेचना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर क्यों सरसों तेल के बिजनेस को एक सदाबहार बिजनेस कहा जाता है? ऐसा क्या है कि इसकी डिमांड कभी कम ही नहीं होती? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी है। सरसों का तेल हमारे घरों का एक अटूट हिस्सा है। चाहे खाना पकाना हो, अचार डालना हो, आयुर्वेदिक मालिश हो या फिर पूजा पाठ, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सच्चा सदाबहार एफएमसीजी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि डिमांड की कोई कमी नहीं है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, यानी कि छोटे प्लांट के ब्लूप्रिंट पर। देखते हैं कि इसे शुरू करने के लिए आखिर चाहिए क्या-क्या। और ये बिजनेस मॉडल किसके लिए सबसे अच्छा है? खास तौर पर गांव या छोटे कस्बों के उद्यमियों के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, और उन लोगों के लिए जो अपना खुद का एक लोकल ब्रांड बनाने का सपना देखते हैं। तो बात करते हैं पैसों की। कुल शुरुआती निवेश की बात करें तो ये लगभग 3.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे बहुत से लोग शुरू करने का सोच सकते हैं। और इतने निवेश में एक छोटा सा प्लांट भी हर रोज 80 से लेकर 200 लीटर तक तेल का प्रोडक्शन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आउटपुट कितना बढ़िया है। अब आते हैं कच्चे माल पर। देखिए, जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है सरसों के बीज का, जो आपको मार्केट में 55 से 65 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा फिल्टर क्लॉथ, पैकिंग की बोतलें, लेबल और ढक्कन, ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं। तो कच्चा माल आ गया। अब देखते हैं कि इस बीज से लेकर सील बंद बॉटल तक का सफर कैसा होता है। मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस ना सेमी ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहले सरसों के बीजों की अच्छी तरह सफाई होती है, फिर उन्हें हल्का सा भूना जाता है। इसके बाद कोल्हू या एक्सपेलर मशीन से तेल निकाला जाता है। फिर जो कच्चा तेल निकलता है उसे फिल्टर प्रेस से फिल्टर करते हैं और स्टोरेज टैंक में सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। और बस आखिर में साफ तेल की बॉटलिंग, लेबलिंग और पैकिंग करके उसे बाजार के लिए तैयार कर लिया जाता है। वैसे तो पैकिंग कई साइज में होती है, जैसे आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर के कैन में भी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, लोकल मार्केट में छोटे पैक यानी 500 ml और 1 लीटर के बॉटल्स सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बिकती हैं। और अब आता है इस बिजनेस का सबसे मजेदार हिस्सा, वो फॉर्मूला जो इस बिजनेस को इतना प्रॉफिटेबल बनाता है। चलिए लागत और कमाई का पूरा गणित समझते हैं। तो इसका कोर फॉर्मूला क्या है? देखिए, जब आप 100 किलो सरसों को पेरते हैं तो उससे सिर्फ 30 से 33 किलो तेल ही नहीं निकलता। जो बाकी 65 से 68 किलो का मटेरियल बचता है उसे कहते हैं खली। और ये खली भी एक बहुत ही कीमती बाय प्रोडक्ट है। और यहीं पर इस बिजनेस का असली खेल है, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट। मान लीजिए 1 किलो तेल बनाने में आपको 3 किलो बीज लगा, जिसकी कीमत हुई 180 रुपए। लेकिन उस 3 किलो बीज से जो 2 किलो खली निकली, वो भी करीब 50 रुपए में बिक जाएगी। तो हुआ क्या, आपकी तेल की असल लागत घटकर सिर्फ 130 रुपए रह। तो अब हमें पता है कि 1 लीटर तेल बनाने की लागत लगभग 130 रुपए के आसपास आ रही है। तो सवाल ये है कि मार्केट में ये बिकता कितने का है? अगर आप देखें तो 1 लीटर की बोतल आराम से 180 से 220 रुपए तक में बिकती है। चलिए एक महीने का हिसाब लगाकर देखते हैं। मान लीजिए आपने 3000 लीटर तेल बनाकर बेच दिया, तो आपकी कुल बिक्री हो गई लगभग 6 लाख रुपए। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसमें से सारे खर्चे मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, बिजली, सब कुछ निकालने के बाद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का बचता है। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि सारे खर्चे निकालने के बाद एक छोटा प्लांट भी महीने का 1.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। जी हाँ, 1.5 लाख। लेकिन हाँ, ये मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ तेल बनाना काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए एक स्मार्ट सेल्स स्ट्रेटजी और सारे कानूनी दाव पेच की समझ।
तो बेचना कहाँ है? अपने लोकल किराना स्टोर पर, ग्रोसरी के थोक विक्रेताओं को, गांवों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में और होटलों और ढाबों पर। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट होम सप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करके अपनी एक मजबूत पकड़ बनानी है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, लोकल ब्रांड का विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है भरोसा, शुद्धता और क्वालिटी का भरोसा। एक बार ये बन गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, कानूनी तौर पर काम करने के लिए कुछ जरूरी लाइसेंस भी लगेंगे, जैसे कि FSSI रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस। और आखिर में कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है। तेल में मिलावट कभी नहीं, बिना फिल्टर किए तेल बेचना बिल्कुल नहीं, और अपनी ब्रांडिंग को नजरअंदाज करना ये भी नहीं, क्योंकि ये गलतियां आपके बनाए हुए भरोसे को एक झटके में खत्म कर सकती हैं। तो दोस्तों, क्या एक मजबूत, भरोसेमंद लोकल ब्रांड बनाना ही इस बिजनेस की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी है? सोचिएगा जरूर। ये बिजनेस भले ही छोटा दिखे, लेकिन इसका कैश फ्लो बहुत मजबूत होता है। अगर आपको मशीन की लिस्ट, सप्लायर के कॉन्टैक्ट्स या इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही असली बिजनेस आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।